नमस्कार, इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम यूके की राजनीति के एक ऐसे बवंडर पर नजर डालने वाले हैं जिसने सबको चौंका दिया है। सच में, एकदम अभूतपूर्व स्थिति। देश के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर, उनके पद पर इस वक्त एक बहुत ही गंभीर और बिल्कुल सामने खड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये कोई छोटी मोटी राजनीतिक अनबन नहीं है, बल्कि G7 के एक प्रमुख देश की सरकार के टिके रहने का सवाल है। सच कहूं तो घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही हैं और अगले कुछ ही दिन तय कर देंगे कि इस सरकार का भविष्य क्या होगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। ठीक है, चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। ये जो सीधा और बेहद तीखा अल्टीमेटम आया है ना, ये लेबर पार्टी की सांसद कैथरीन वेस्ट की तरफ से है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है, अगर कोई बड़ा कैबिनेट मंत्री सोमवार तक प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आता तो वो खुद नेतृत्व चुनाव शुरू करने के लिए मैदान में उतर जाएंगी। अब ये जो सोमवार की डेडलाइन है, इसने पूरी पार्टी के अंदर एक भयानक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बना दी है। ये सिर्फ एक आम बयान नहीं है, बल्कि सरकार के बिल्कुल ऊपरी स्तर पर दी गई एक खुली चुनौती है। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 81। यही वो जादुई या कह लें खतरनाक आंकड़ा है जो कैथरीन वेस्ट की इस चुनौती को एक असली खतरे में बदल सकता है। इस पूरी योजना को हकीकत बनाने के लिए ठीक 81 लेबर सांसदों के समर्थन की जरूरत है। वेस्ट का दावा है कि उनके पास पहले से ही 10 सांसदों का बैकअप मौजूद है और वो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि सही समय आने पर बाकी लोग भी उनके साथ आ जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये 81 का नंबर ही क्यों? खैर, इसके पीछे पार्टी की संसदीय प्रक्रिया है जिसे समझना बहुत जरूरी है। लेबर पार्टी के नियमों के मुताबिक किसी भी नेता को पद से हटाने या लीडरशिप के लिए कोई आधिकारिक चुनाव शुरू करने के लिए संसद में मौजूद पार्टी के कुल सदस्यों के 20% हिस्से के औपचारिक समर्थन की जरूरत होती है। बस यही वो कड़ा नियम है जिसे पार के बिना ये विद्रोह आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जाहिर है, इस अल्टीमेटम पर पार्टी के अंदर से तालियां नहीं बज रही हैं। असल में एक बहुत ही तीखी और कड़वी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आव्रजन मंत्री माइक टैप का ये बयान ही देख लीजिए। उनका साफ मानना है कि जब घर के अंदर के लोग ही अपनी दीवारें गिराने लग जाएं, तो बाहर बैठे विरोधियों का काम तो वैसे ही आसान हो जाता है ना। कुछ आलोचकों ने तो कैथरीन वेस्ट के इस कदम को एक पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना अकेला अभियान तक कह डाला है। यहां तक कि एक मंत्री ने तो उन्हें पागल की संज्ञा दे दी है। ये तीखी बयानबाजी खुद बता रही है कि पार्टी के अंदर किस कदर घमासान मचा हुआ है। भाग 1, एक विनाशकारी चुनावी हार। तो अचानक ये बगावत क्यों शुरू हुई, इसका कारण समझना बहुत जरूरी है। सप्ताह में आए जो चुनाव परिणाम थे वो लेबर पार्टी के लिए किसी बहुत बड़ी आपदा से कम नहीं थे और उसी ने इस राजनीतिक भूकंप की नींव रखी है। इस आंकड़े की विशालता को देखिए, 1460। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। इंग्लैंड के स्थानीय काउंसिल चुनावों में लेबर पार्टी ने 1460 से भी ज्यादा सीटें गंवा दी। और दर्द की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर सीटें उत्तर और मिडलैंड्स के उन इलाकों में रिफॉर्म यूके पार्टी के पास चली गईं, जिन्हें कभी लेबर पार्टी का सबसे मजबूत और सुरक्षित गढ़ माना जाता था। बिल्कुल एक ही झटके में जमीन खिसक जाने जैसी स्थिति। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये चुनावी हार सिर्फ किसी एक या दो पॉकेट्स तक सीमित नहीं थी। ये पूरे नक्शे पर एक सुनामी की तरह फैली। लंदन को ही ले लीजिए, जहां लेबर का दबदबा माना जाता है, वहां ग्रीन्स पार्टी ने वॉल्थम फॉरेस्ट, लेविशम और हैकनी पर कब्जा कर लिया और 2 मेयर पद भी जीत लिए। वेल्स की बात करें तो लेबर पार्टी वहां तीसरे स्थान पर खिसक गई और स्कॉटलैंड में वहां एसएनपी ने अपना लगातार 5वां कार्यकाल जीता और लेबर पार्टी रिफॉर्म पार्टी के साथ संघर्ष करते हुए काफी पीछे दूसरे स्थान पर रही। मतलब ये एक पूरी तरह से राष्ट्रव्यापी चुनावी तबाही थी। भाग 2, संभावित नेतृत्व के उत्तराधिकारी। अब जरा इस संकट के कौन वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। अगर सच में सोमवार की डेडलाइन पार होती है और लीडरशिप का चुनाव होता है, तो सर कीर स्टारमर की जगह लेने के लिए कतार में कौन खड़ा है? अब इस पूरी बात में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो ये है कि कैसे अंदर और बाहर के इन 2 दावेदारों के सामने बिल्कुल अलग अलग तरह की रुकावटें हैं। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग है। वो अभी प्रधानमंत्री का बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सरकार को अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि उनके खेमे ने इस बात से साफ इनकार किया है कि वेस्ट का ये कदम उनके लिए कोई मूक समर्थन है। दूसरी तरफ हमारे पास एंडी बर्नहम है, जो ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर हैं। उन्हें सांसदों का अच्छा खासा समर्थन हासिल है, लेकिन उनके पास सबसे जरूरी चीज ही नहीं है, एक संसदीय सीट। और अतीत में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति यानी एनईसी उन्हें चुनाव लड़ने से रोक भी चुकी है। तो इन सारी अड़चनों की वजह से एक बहुत ही अजीब सी रणनीतिक उलझन पैदा हो गई है।
खुद कैथरीन वेस्ट का आदर्श विकल्प ये है कि बिना किसी बड़े घमासान के कैबिनेट के अंदर ही शांति से फेरबदल हो जाए और कोई सबसे अच्छा कम्युनिकेटर आगे आए। लेकिन एंडी बर्नहम के समर्थक चाहते हैं कि इस चुनौती में थोड़ी देरी हो ताकि बर्नहम को संसद में सीट खोजने का समय मिल जाए। और हाँ, एक और बड़ा नाम है, पूर्व उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर, जो शायद खुद पर चल रही HMRC टैक्स जांच के खत्म होने का इंतजार कर रही हैं। यही वह जाम है जिसकी वजह से कोई भी दावेदार तुरंत खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है और कैथरीन वेस्ट की निराशा की भी यही वजह है। भाग 3, प्रधानमंत्री की जवाबी रणनीति। अब पलटकर देखते हैं कि प्रधानमंत्री इस तूफान का सामना कैसे कर रहे हैं। सर कीर स्टारमर ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो आसानी से हार नहीं मानने वाले। उनका स्पष्ट कहना है कि वो देश को अराजकता में धकेल कर यूं ही पीछे नहीं हटेंगे। तो स्टारमर का गेम प्लान क्या है? उनका ये प्रस्तावित नीतिगत रीसेट है जिसके जरिए वो फिर से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। उनकी योजना है कि एक बहुत बड़ा भाषण दिया जाए और कुछ नए कानून पेश किए जाएं। इसके साथ ही वो यूरोपियन संघ यानी EU के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंधों के लिए पुरजोर प्रयास करने वाले हैं। इसमें युवा EU नागरिकों को ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम करने के लिए एक पारस्परिक योजना शुरू करना भी शामिल है। इस पूरे प्लान का सीधा सा मकसद रिफॉर्म UK पार्टी की नीतियों से एक बड़ी और साफ वैचारिक लकीर खींचना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेता है। अपना दबदबा कायम करने के लिए प्रधानमंत्री ने पूर्व PM गॉर्डन ब्राउन और हैरियट हरमन जैसे दिग्गज नेताओं को सलाहकार नियुक्त कर दिया। लेकिन जरा अपनी ही पार्टी के सांसदों की प्रतिक्रिया तो देखिए, पूरी तरह से हैरानी और कंफ्यूजन। एक बहुत ही वफादार माने जाने वाले सांसद ने तो इसे सीधा मजाक ही कह दिया और सांसद पाउला बार्कर ने इन पदों को नॉन जॉब्स यानी बिना काम की नौकरियां करार दे दिया। ये साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो कोशिशें कर रहे हैं और सांसद जो महसूस कर रहे हैं, उन दोनों के बीच कितनी गहरी खाई बन चुकी है। सांसद पौला बार्कर का ये बयान असल में पार्टी की पिछली सीटों यानी बैक बेंचर्स के बीच पनप रहे भारी असंतोष का सबूत है। वो साफ कह रही हैं कि उनका इन दिग्गज नेताओं के लिए पूरा सम्मान है, लेकिन उन्हें और भी ज्यादा सम्मान होता अगर उन्होंने इन बिना काम के पदों को ठुकरा दिया होता और प्रधानमंत्री से कहा होता कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। ये निष्पक्ष रूप से इस बात को रेखांकित करता है कि पार्टी के भीतर निराशा का स्तर कितना ऊंचा है। बड़े बड़े अनुभवी नेताओं की नियुक्ति भी इस सुलगते हुए गुस्से को शांत नहीं कर पा रही है। तो कुल मिलाके बात यहां आकर टिकती है। घड़ी की टिक टिक के बीच जैसे जैसे वो सोमवार की डेडलाइन पास आ रही है, सवाल बड़ा होता जा रहा है। क्या सच में वो 81 सांसद आगे आएंगे और नेतृत्व बदलने के लिए वो आखिरी दरवाजा तोड़ देंगे, या फिर प्रधानमंत्री का ये नया रीसेट प्लान उन्हें कोई जीवनदान दे जाएगा? सच में राजनीतिक शतरंज की इस बाजी पर सबकी सांसें अटकी हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।